नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। महाराष्ट्र में इस वक्त कैबिनेट विस्तार को लेकर जुबानी जंग जो है देखने के लिए मिल रही है। एक तरफ बीजेपी यानी कह सकते हैं एक तरफ एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जो है अपनी तरफ से पूरा टाइम ले रहे हैं ताकि एक बेहतर कैबिनेट की सूची तैयार की जा सके, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में बैठे एनसीपी शिवसेना जो है लगातार जो सरकार है उस पर निशाना साध रहे हैं कि कैबिनेट का विस्तार क्यों नहीं किया जा रहा है और क्यों दो लोग ही सत्ता में सारे फैसले ले रहे हैं। इसी बीच कैबिनेट विस्तार के मुद्दे को लेकर संजय राउत और जो है शिवसेना के सांसद संजय राउत और बीजेपी नेता आशीष शेलार के बीच जुबानी जंग देखने के लिए मिली। पहले संजय राउत ने ट्वीट करके सवाल पूछा तो आशीष शेलार ने एक के बाद एक सिलसिलेवार ट्वीट करके उन्हें जवाब दिए हैं। आखिर क्या है ये पूरा मामला, आखिर क्या ट्वीट किया था संजय राउत ने और क्या जवाब मिला उन्हें बीजेपी के नेता आशीष शेलार की तरफ से, आइए इसके बारे में हम जरा विस्तार से बात कर लेते हैं। इस समय महाराष्ट्र में कैबिनेट के विस्तार को लेकर बड़ा बवाल है। एक और जहां राज्य सरकार कैबिनेट विस्तार पर चर्चा कर रही है, शिवसेना नेता संजय राउत ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने ट्वीट किया कि राज्य सरकार ही अवैध है, दो मंत्री जो है वो सरकार नहीं चला सकते। ट्वीट किया गया कि 12 मंत्रियों की जरूरत है। संजय राउत ने ये दावे पर बीजेपी नेता आशीष शेलार ने कड़ी प्रतिक्रिया दे दी। आशीष शेलार ने राउत को सलाह दी कि अगर उन्हें याद नहीं है कि उनके समय कितने मंत्री थे तो उन्हें घर जाकर गजनी देखनी चाहिए, यानी गजनी फिल्म की उन्होंने याद दिलाई। दरअसल संजय राउत ने ट्वीट करके लिखा था कि जो है 12 बडोस की आबादी 2.5 लाख है और अभी तक 27 का मंत्रिमंडल है। महाराष्ट्र की 12 करोड़ की आबादी में 2 सदस्यों की कैबिनेट है जो मनमाने फैसले ले रही है। संविधान के लिए सम्मान कहां है? जब तक सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ अपना फैसला नहीं दे देती तब तक महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू होना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लागू करे। तो वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ उनके तरफ से एक और ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने लिखा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 और इसके बाद 1A के अनुसार राज्य मंत्रिमंडल में कम से कम 12 मंत्री होने चाहिए। इससे कम होने पर संविधान कैबिनेट को मंजूरी नहीं देता है। पिछले 2 सप्ताह से महाराष्ट्र में 2 मंत्रियों का कैबिनेट फैसला ले रहा है जिसकी कोई संवैधानिक वैधता नहीं है। राज्यपाल क्या हो रहा है? यानी ये उन्होंने सवाल जो है सवालों के कटघरे में उन्होंने ये रख दिया और उन्होंने कह दिया कि आखिर ये क्या हो रहा है। और जो है आपको बता दें कि संजय राउत ने जो है राष्ट्रपति शासन लागू करने की इस दौरान मांग भी कर दी, क्योंकि संजय राउत उन्होंने आशीष शेलार की जो है सलाह जो थी कुछ इस तरह थी कि संजय राउत एक फिल्म निर्माता है और उन्हें घर जाते समय गजनी फिल्म जरूर देखनी चाहिए। आपको बता दें कि गजनी फिल्म में आमिर खान ने रोल किया था जिसमें आमिर खान को भूलने की बीमारी थी और वो सारी चीजें भूल जाते थे, जिसके वजह से क्या करते थे कि वो अपने बॉडी पर उन चीजों को लिख कर रखते थे ताकि उन्हें याद रहे। तो इन शॉर्ट ये कहना चाहते हैं कि संजय राउत जो है भुलक्कड़ हो चुके हैं, वो चीजें भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि आशीष शेलार ने सुझाव दिया कि जिन पंडितों को भूलने की आदत है उन्हें यह फिल्म देखनी चाहिए। उन्हें जवाब देना चाहिए कि 32 दिनों तक राज्य में महाविकास आघाड़ी के शासन में कितने मंत्री थे। क्या इसका मतलब ये है उनकी सरकार भी अवैध थी, अधिकृत थी? उन्होंने ये सवाल जो है वो उन्होंने किए। आपको बता दें कि बीजेपी के नेता आशीष शेलार ने एक के बाद एक कई सारे ट्वीट किए। उन्होंने पहले ट्वीट में लिखा, महाविकास आघाड़ी में 7 सदस्यीय मंत्री परिषद ने 32 दिनों तक निर्णय लिए और कब कहा जाता था कि संविधान के अनुच्छेद 164 1A के लिए 12 सदस्यीय मंत्रिमंडल की आवश्यकता है। अरे क्या आप कानून संविधान के बारे में कुछ जानते भी हैं? और इस दौरान उन्होंने संजय राउत पर यह निशाना साधा। दूसरा उन्होंने ट्वीट किया जिसमें लिखा कि संविधान के यह खंड कैबिनेट के आकार से संबंधित है। विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से 15% अधिक मंत्री नहीं, लेकिन एक ऐसा करने का इसका अर्थ कम से कम 12 और उधर गोवा जैसे छोटे राज्यों के लिए ये प्रावधान है। आमतौर पर केवल 6 मंत्री हो सकते हैं, लेकिन ये नियम भी कहीं और लागू होते हैं।
उन्होंने कहा कि संविधान के इस अनुच्छेद में विस्तार की अवधि का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। अज्ञानता और भ्रम के युग के अंत में माननीय सांसद संजय राउत जी, तब देख सकते हैं कि आशीष शेलार ने एक के बाद एक कई सारे ट्वीट जो है वो किए और संजय राउत पे उन्होंने निशाना साधा कि संजय राउत को किसी चीज की जानकारी नहीं है, संजय राउत को जो है संविधान की जानकारी नहीं है, संजय राउत को जो है कानून की जानकारी नहीं है। संजय राउत एक फिल्म निर्माता है और उन्हें जो है जाकर गजनी फिल्म देखनी चाहिए, क्योंकि उन्हें भूलने की बीमारी है कि जब उनका जो पूरी तरीके से मेजॉरिटी वो खो चुके थे, उसके बाद 32 दिनों तक उन्होंने कई फैसले लिए थे और वो अगर ये अवैध है तो वो भी किस तरीके से अवैध था, इसका जवाब संजय राउत दे। आपको बता दें कि ये लगातार जो है ये सिलसिलेवार लगातार जो है जुबानी जंग देखने के लिए मिल रही है। हाल ही फिलहाल में अजीत पवार ने भी इसी तरीके से सवाल उठाया था और कहा था कि महाराष्ट्र में जो है बरसात की वजह से किसानों के काफी ज्यादा जो है नुकसान हो रहा है, फसलें नुकसान हो रही है, कई सारी चीजें और देखने के लिए मिल रही है। जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए, क्योंकि 2 लोग ही फैसले ले रहे हैं और ऐसे में अगर सच में वो इसको महाराष्ट्र को मजबूत करना चाहते हैं तो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को अपने साथियों को भी काम करने का मौका देना चाहिए। उनका ये कहना था कि ये विपक्ष का काम नहीं है कि मंत्रिमंडल का विस्तार करे, ये सत्ता में बैठी हुई पार्टी का काम है और इनके पास मेजॉरिटी होते हुए भी कैबिनेट से महाराष्ट्र को वंचित रखना ये काफी ज्यादा गलत है। उस पर जवाब देते हुए दीपक केसरकर ने भी कल जो है उनका जवाब दिया था। बता दें उनका था, मैंने कभी एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को अपशब्द नहीं बोला। शिंदे समूह के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने कहा कि शरद पवार उन बड़े नेताओं में से एक है जिन्हें मेरे जीवन ने निर्माण में योगदान दिया। केसरकर ने यह भी कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो मैं श्री पवार से घर जाऊंगा और माफी मांगूंगा। शरद पवार मेरे गुरु की तरह, मैं उनके खिलाफ नहीं बोल सकता। केसरकर ने यह भी कहा, अगर कोई गलतफहमी हुई तो मैं सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे। यानी शरद पवार को लेकर भी वो अपॉलॉजी जो है देते हुए नजर आए। आपको बता दें केंद्र विस्तार के बारे में भी दीपक केसरकर ने यह कहा कि जल्दी जो है जल्दी जो है इसका कैबिनेट का जो विस्तार है वो हम करेंगे। उनसे जब सवाल पूछा गया कि शिंदे सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार क्या 22 जुलाई को होगा, इसका जवाब देते हुए केसरकर ने तारीख का खुलासा नहीं किया, लेकिन ये स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री का मतलब है कि विस्तार जल्दी होगा। आगे इसी मुद्दे पर पत्रकार ने केसरकर से केंद्र की जिम्मेदारी के बारे में चर्चा से पूछा तो मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, लेकिन चर्चा है कि केंद्र में आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, तो क्या आप केंद्र से जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए तैयार है। ऐसे में केसरकर ने कहा कि अगर जिम्मेदारी मिलती है तो अगर सांसदों को जिम्मेदारी दी जाएगी। शिवसेना लंबे समय से एनडीए के सदस्य है, शिवसेना के जो सांसद है वो 4 से 5 बार चुने जा चुके हैं और ऐसे में अगर जिम्मेदारी मिलती है तो जिम्मेदारी से कोई भी पीछे हटने वाला नहीं है। कोई इसे ना नहीं कह सकता है, क्योंकि जो लोग हमें जिम्मेदारी देते हैं वे बहुत बड़े लोग होते हैं और हम उन्हें ना नहीं कहते हैं बल्कि उनके फैसले का सम्मान करते हैं। तो लगातार आप देख सकते हैं जो कैबिनेट विस्तार है इसे लेकर जुबानी जंग लगातार जारी है। कैबिनेट विस्तार के लिए कहा जा रहा है कि 20 जुलाई तक कैबिनेट विस्तार किया जा सकता है, लेकिन दीपक केसरकर की तरफ से डेट का ऐलान तो नहीं किया गया, लेकिन कैबिनेट विस्तार को लेकर यह कहा गया कि जल्द ही स्पष्ट तरीके से उन नामों को सामने रखा जाएगा जो कि कैबिनेट विस्तार में काम आने वाले हैं। तो यानी साफ तौर पर कैबिनेट का विस्तार जल्द हो सकता है। ऐसे में आने वाले वक्त के साथ ये स्पष्ट हो पाएगा कि कैबिनेट में किन किन मंत्रियों को जगह मिली है और कौन कौन सी जिम्मेदारियां इन मंत्रियों को सौंपी गई है और ये आने वाले वक्त में किस तरीके से इसका जो निर्वाह है वो किया जाएगा। तो साफ तौर पर इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर उतार चढ़ाव देखने के लिए मिल रहा है। अब पहले सरकार गठन को लेकर परेशानी थी, पहले सरकार गठन को लेकर जो है जंग देखने के लिए मिल रहा था, जुबानी जंग, जमीनी जंग, हर तरीके से जो है शक्ति प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा था। फिर सरकार का गठन हो गया, नई सरकार आ गई, नया मुख्यमंत्री आ गया, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन अभी भी परेशानी खत्म नहीं हुई। विपक्ष में बैठी शिवसेना और एनसीपी अब लगातार कैबिनेट विस्तार को लेकर भी अब सरकार परेशानी साध रही है। महाराष्ट्र की जो सिचुएशन है उसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है, क्योंकि उनका मानना है कि कैबिनेट विस्तार नहीं हो पाने की वजह से महाराष्ट्र में काफी परेशानी है। वही दूसरी तरफ कैबिनेट का विस्तार करने के लिए एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस आपस में लगातार विचार कर रहे हैं कि ये बड़ी जिम्मेदारी है और कैबिनेट में ऐसे लोगों को जगह दी जाए जो कि महाराष्ट्र के लोगों के लिए काम करने के लिए अपने वक्त को समर्पित कर सके और साथ ही साथ कैबिनेट में किसी भी तरीके के कैबिनेट विस्तार में कोई गलती ना हो जाए जिसकी वजह से उसके आगे चलकर उसका परिवर्तन करना पड़े। इसीलिए वो समय लेते हुए कैबिनेट के विस्तार को लेकर चर्चा कर रहे हैं। आने वाले वक्त के साथ कैबिनेट का विस्तार महाराष्ट्र में जल्द देखने के लिए मिलेगा, जिसके साथ हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बता दिया है कि ये पूरा मुद्दा क्या है और अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।